दोस्तों, कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। और किस चीज़ का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं? वह राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना और कल्याणकारी योजना। फ्लैगशिप एवं कल्याणकारी योजना है दोस्तों। लगभग हम इस वीडियो के अंदर 45 फ्लैगशिप योजना और कल्याणकारी योजना दोस्तों करने वाले हैं। यानी कि जो फ्लैगशिप योजना होती है वही कल्याणकारी योजना होती है दोस्तों। ठीक है, तो सारी कंप्लीट दोस्तों हम 45 यानी कि 45 कल्याणकारी योजना है, इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों फटाफट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम, यानी कि सबसे पहले यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही रहेगी दोस्तों हमारी जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, यानी कि रीट मुख्य परीक्षा, उसके अंदर मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना दोस्तों, इस योजना से प्रश्न पूछा जा सकता है ये दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा चांस है। 12 जून 2021 को दोस्तों यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना 6 जून 2021 को। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को इसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यानी कि सबसे पहले 5 है आपके सामने, तो डिटेल्स में देखते हैं अब। यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, ये देखते हैं सबसे पहले। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 लागू कब की गई थी दोस्तों? लागू की गई थी 1 जनवरी 2022 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा लागू की गई थी। उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसके उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। लाभार्थी कौन होगा दोस्तों? राजस्थान के बेरोजगार नागरिकों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। बेरोजगार भत्ते की राशि क्या रहेगी दोस्तों? बेरोजगार भत्ते की जो राशि रहेगी, यानी कि पुरुष है तो दोस्तों उनको 4,000 प्रति माह मिलेंगे। महिला है, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन लाभार्थियों के लिए 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे दोस्तों। और इनका जो आवेदन है दोस्तों वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आवेदकों की लिमिट की बात करते हैं, यानी कि लिमिट है कि 1,60,000 से बढ़ाकर दोस्तों इन्होंने सरकार ने कर दी 2 लाख अब। मंत्रालय, यानी कौन सा मंत्रालय करवाता, वो है श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, ये मंत्रालय है दोस्तों। शर्तें क्या है दोस्तों? यानी कि शर्तें है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु तक मिलेगा दोस्तों ये बेरोजगार भत्ता, और 3 माह इंटर्नशिप प्रशिक्षण करना जरूरी है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, तो पहली जो योजना दोस्तों हमारी हो चुकी है, यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। वृद्धा संबल योजना अलग है दोस्तों, ये युवा संबल योजना है, ये छात्रवृत्ति वाले। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत है दोस्तों 17 दिसंबर 2019 को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य है यानी कि हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। किसके द्वारा? हेल्पलाइन और वेबसाइट के द्वारा। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 104 और 108 पर आप कॉल करके दोस्तों, यानी कि आप कोई भी समस्या उसका समाधान यहाँ मिल जाएगा। 2020-21 में राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष के गठन की घोषणा की है। कितना? 100 करोड़ रुपए का। कब? 2020-21 के अंदर। प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में एक एक पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों इसके थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यानी कि 2 हमारी योजना हो चुकी है। तीसरी योजना है आपके सामने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा रीट मुख्य परीक्षा के अंदर, इसी में से प्रश्न आएगा दोस्तों, अच्छे से कर लीजिएगा। लागू कब की गई थी दोस्तों? लागू की गई थी 12 जून 2021 को लागू की गई थी। ठीक है, क्या उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का? योजना का उद्देश्य है कोरोना महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक क्या देना? सहायता देना। लाभार्थी कौन होगा? लाभार्थी यानी कि बच्चे होंगे अनाथ और महिलाएं होंगी विधवा। ठीक है, बच्चे को क्या फायदा मिलेगा दोस्तों? बच्चे को फायदा मिलेगा तत्काल, अगर इससे अगर कोरोना से अपने इनकी मृत्यु हो जाती है पिताजी की माताजी की, तो दोस्तों यानी कि तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष तक प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे बच्चे को, और 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बात करते हैं दोस्तों महिला जिसका हस्बैंड मतलब मर जाता है दोस्तों, यानी कि डेथ हो जाती है, तो मतलब इससे कोरोना से
तो महिला यानी विधवा को क्या मिलेगा, तत्काल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। विधवा पेंशन दी जाएगी दोस्तों 1500 रुपये प्रति माह। विधवा महिला के बच्चों को 1000 प्रति बच्चा दिया जाएगा प्रति माह। अगर विधवा हो चुकी है दोस्तों तो उनके जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह, 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों चौथी जो योजना है वो है आपके सामने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों, 6 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी। लाभार्थी कौन होंगे दोस्तों, SC, ST, MBC, अल्पसंख्यक वर्ग, BPL व दिव्यांग को प्रत्येक परिस्थिति में दी जाएंगी। ठीक है, प्रत्येक परिस्थिति में दोस्तों इनके लिए योजना है। और सामान्य के लिए सामान्य के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना उन लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए जिनकी जो वार्षिक आय यानी कि 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, वो इसका फॉर्म भर के दोस्तों कोचिंग कर सकता है। ठीक है, ST, ST, MBC अल्पसंख्यक के लिए सब भर सकते हैं दोस्तों, यानी सब कोचिंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। ठीक है, विभाग कौन सा आता है दोस्तों, इसके अंडर में विभाग है दोस्तों जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग दोस्तों इसका कार्यक्रम करवाता है। प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना, यानी उद्देश्य क्या है कि प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने यानी कि योजना नंबर 5वीं नंबर की योजना देखिए। ये दोस्तों मेरे खुद के स्वयं की दोस्तों यानी कि हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। अगर आपकी इसकी आपको PDF की ज़रूरत है दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके लिंक डाल रखिए दोस्तों, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप है डिजिटल स्टडी 94, डिजिटल स्टडी 94 पे जा करके दोस्तों वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको ज्वाइन करके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना देखते हैं। शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 17 जुलाई 2021 को की गई थी। इसका क्या उद्देश्य है, बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना, यानी कि बिजली के बिल पर क्या देना, सब्सिडी देना दोस्तों। लाभार्थी कौन होंगे, राजस्थान के कृषि के जो किसान है दोस्तों उनको ये लाभार्थी होंगे। अनुदान राशि क्या दी जाएगी, अनुदान राशि दोस्तों अधिकतम बात करते हैं यानी कि 1000 रुपये प्रति माह दोस्तों, इससे ज़्यादा माफ नहीं करेगी। और वार्षिक की बात करते हैं तो 12000 रुपये वार्षिक ये अधिकतम है। यानी कि प्रदेश में कृषि विद्युत की दर कितनी है, यानी कि प्रदेश के अंदर कृषि विद्युत की दर 5 रुपये 55 पैसे है प्रति यूनिट, जिसमें किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट देनी होगी। और शेष 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से दोस्तों अनुदान कौन देगी, राज्य सरकार वहन करेगी, यानी सब्सिडी दे देगी सिर्फ 5 रुपये 55 पैसे दोस्तों एक प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत का दर, 4 रुपये 65 पैसे तो सरकार देगी और सिर्फ 90 पैसे प्रति यूनिट कौन देगा, किसान देगा दोस्तों। ठीक है, वृद्धा संबल योजना। अब दोस्तों आते हैं कि एक तो है विद्या संबल योजना पढ़ेंगे हम, अब 2021-22 के अंदर लागू की गई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को। और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है 17 दिसंबर 2019 को। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को। ये दोस्तों हमने क्या पहले ऊपर 5 योजना कर ली है, अब 5 योजना करने के बाद में दोस्तों हम ये योजना करेंगे, फिर डिटेल्स में देखेंगे। यानी कि शॉर्ट में है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। 10वीं पढ़ेंगे हम यानी कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़ेंगे हम, फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना पढ़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना पढ़ेंगे। चलिए 6ठे नंबर की देखते हैं कि वृद्धा संबल योजना कौन सी दोस्तों। वृद्धा संबल योजना घोषणा कब की गई थी दोस्तों, जो बजट था 2021-22 के अंदर, इसके अंदर घोषणा की गई थी। क्या उद्देश्य है दोस्तों इसका उद्देश्य है कि राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज और सरकारी शिक्षण संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करना दोस्तों, जिससे फैकल्टी की कमी को पूरा किया जा सके। यानी कि जो दोस्तों अभी दोस्तों 90,000 प्लस जो वैकेंसी निकाली थी दोस्तों गेस्ट फैकल्टी, वो विद्या संबल योजना के थ्रू ही निकाली थी दोस्तों, जो अभी प्रेजेंट के अंदर स्थगित की गई है। अब OBC आरक्षण दोस्तों उसकी विसंगतियाँ दूर हो चुकी है, तो अब जल्दी ही हो सकता है कि जो स्थगित की गई जो गेस्ट फैकल्टी है वो वापस दोस्तों उसको बहाल की जाए। ठीक है, SC ST OBC के छात्रावासों में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, और अधिकतम 3 माह के लिए दोस्तों, यानी कि सब्जेक्ट रहेगी मैथ, साइंस और मैथ दोस्तों, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट की क्या की जाएगी, कोचिंग कराई जाएगी अधिकतम 3 माह के लिए। किनको, SC ST OBC के छात्रावास में रहने वाले छात्र और छात्राओं को। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। और मंत्रालय कौन सा आएगा दोस्तों, मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके सामने 7वीं योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 ये है दोस्तों हमारा फटाफट रिवीजन है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि स्पीड धीमे है दोस्तों, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, सेटिंग में जा करके इसकी स्पीड और बढ़ा करके देख सकते हो। हमको क्या करना है दोस्तों, हमको चाहिए सिलेक्शन, हमें जॉब लगना है, हमें नौकरी लगनी है दोस्तों। तो किसी भी तरह से जब लगेंगे दोस्तों, हम फटाफट दोस्तों हम रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे दोस्तों, फटाफट जितना ज़्यादा बार हो सके दोस्तों हमारा सिलेबस को रिवीजन कीजिए दोस्तों। बार बार आप रिवीजन करोगे दोस्तों, तो जो चीज़ हमने पढ़ी है वो याद रहेगी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको करके आएंगे तो नौकरी लगेगी, सीधी बात है। तो हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, यानी कि ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे हैंडराइटर्स में मेरा पर्पज ये है कि इनका बार बार रिवीजन करना दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, इनसे बार बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप ये कर लीजिए अच्छे से, बस इनसे बार बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। मैंने इस तरीका से बनाया है दोस्तों, तो अच्छे से कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारी 7वें नंबर की योजना कौन सी है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अब इसके अंदर क्या दिया जाता है, निवेश करने का प्रोत्साहन दिया जाता है। 2019 के अंदर लागू की गई, यानी कि 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जाती है। कौन सा उद्योग विभाग है दोस्तों, उसके द्वारा संचालित की जाती है। क्या उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का, इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास है दोस्तों, उसको बढ़ावा देना। यानी कि इसी से आप पता कर सकते हो योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, यानी कि निवेश के लिए प्रोत्साहन करना। 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है दोस्तों ये, यानी कब 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है, 2019 के अंदर प्रारंभ की गई थी। इस योजना में विनिर्माण एवं इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST का 100% तक पुनर्भरण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों 8वें नंबर की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। जो लघु उद्योग करने वाले हैं दोस्तों, उनको प्रोत्साहन देना, यानी कि कुछ सपोर्ट करना। तो प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों, प्रारंभ हुई थी 17 दिसंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई थी, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लेकिन दोस्तों 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी है दोस्तों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल का टारगेट है। 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। मंत्रालय दोस्तों कौन संचालित करता है, कौन सा मंत्रालय, वो है उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जाती है दोस्तों इस योजना को। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि मंत्रालय उद्योग विभाग के द्वारा उद्देश्य क्या है दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है कि बेरोजगारी दर कम करने के लिए युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन देना। सब्सिडी की दर है दोस्तों 5 से लेकर के 8% तक इसको अनुदान दिया जाएगा ना, सब्सिडी दी जाएगी। अब सब्सिडी कितनी दी जाएगी, ऋण राशि का जो विवरण है ये देखिए, यानी कि 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो यानी कि 8% की सब्सिडी दी जाएगी। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का 6% सब्सिडी, और 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का तो 5% की सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये हो चुकी है हमारी 8 योजनाएं। अब है दोस्तों 9 नंबर की। हम टोटल इसके अंदर करने वाले हैं दोस्तों 45 योजना, और 45 योजना से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप अच्छे से दोस्तों इनको कर लीजिएगा। इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों योजनाओं के। कंप्लीट फ्लेक्सिव योजना है, कल्याणकारी दोस्तों कंप्लीट यही योजना है 45, बस ये कर लीजिए। फ्लेक्सिव योजनाओं को कल्याणकारी योजना बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, 9वें नंबर की है दोस्तों आपके सामने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। तो कब प्रारंभ की गई थी, 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। 31 मार्च 2024 तक प्रभावित है दोस्तों ये योजना। ठीक है, कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए है दोस्तों। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यानी कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना इस चीज को प्रोत्साहन दे रही है। तो इसका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन केंद्र बनाने एवं देश विदेश के निवेश को, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और एक प्रमुख बात देखते हैं इसके अंदर कि किसान कल्याण कोष का गठन किया गया है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का किसान कल्याण कोष का गठन किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अधिसूचित बैंकों या फिर वित्तीय संस्थानों से पूंजी निवेश हेतु लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज का निर्धारित दरों पर अधिकतम 5 वर्ष तक का पुनर्भरण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने की 10वें नंबर की योजना। 10वें नंबर की योजना है आपके सामने, ये देखिए इंदिरा 10वें नंबर की योजना है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019, यानी कि 24 जनवरी 2019 से लागू की गई थी। इंदिरा
प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। ये जो योजना है दोस्तों, यानी पूर्व में एक योजना चलती थी, पद्मश्री योजना को बदल करके क्या नाम दे दिया गया, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना दे दिया गया। इसके अंदर कौन लाभार्थी होंगे, लाभार्थी होंगे यानी कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को। ये बालिका है यानी कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करेगी दोस्तों, वो इसकी लाभार्थी होगी। नाम है योजना का यानी कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, यानी कि पुरस्कार दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, बालिका को दिया जाएगा। अगर 8वीं क्लास की बालिका है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर फर्स्ट स्थान प्राप्त करती है तो उसे 40,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 10वीं क्लास की बालिका है तो उसको 75,000 रुपये दिया जाएगा, और 12वीं क्लास की अगर बालिका है तो 1,00,000 रुपये प्लस उसे एक स्कूटी दी जाएगी। और दोस्तों कम से कम दोस्तों यानी 60% अंक प्राप्त करना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट में मान लिए 12वीं क्लास की लड़की है और अगर मान ली इसको 55% बनी है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, चाहे वो टॉपर रही है, तो दोस्तों मिनिमम ये है कि 60% अंक तो होना ही जरूरी है, तब जाके उसको। अब मान ली पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मैक्सिमम यानी कि 60% किसी की बनी है, ये प्रथम स्थान पर है तो उसी को मिलेगा, अगर इससे कम है तो उसको नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर टॉपर रहती है तो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। 11वें नंबर की योजना है आपके सामने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 को लागू की गई थी। क्या उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का, यानी कि इस योजना का उद्देश्य है कि हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना हर वर्ग के लिए दोस्तों, यानी जितने भी वर्ग है उनके लिए है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। योजना का जो लाभ है दोस्तों, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है प्रेजेंट के अंदर, पहले दोस्तों 5 लाख रुपए था। ठीक है, राज्य के सभी सरकारी और सूची में दिए गए प्राइवेट अस्पताल, सारे के सारे सरकारी हॉस्पिटल्स, ठीक है, और कोई इन्होंने सूची जारी करी है, सूची में दिए गए प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गई है। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 प्रतिवर्ष और गंभीर बीमारी के लिए 4,50,000 का रुपए का निःशुल्क उपचार है दोस्तों। ठीक है, अब प्रीमियम की बात करते हैं दोस्तों, तो पात्र परिवारों को बीमा प्रीमियम के तौर पर 50% राशि यानी कि न्यूनतम 850 रुपए प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी दोस्तों। ठीक है, एक नोट है, नोट क्या है, नोट ये है कि सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को भी चिरंजीवी योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है। ब्लैक फंगस बीमारी भी इसी योजना में शामिल की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट योजना है आपके सामने दोस्तों कि 12वें नंबर की योजना है दोस्तों, ये हमारा फटाफट रिवीजन, ये मेरे स्वयं के नोट्स है दोस्तों, इनका फटाफट रिवीजन है, इनको बार बार रिपीट कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो मान लीजिए, तो खाना बनाते बनाते आप ईयरफोन लगा लीजिए और इसको चलने दीजिए दोस्तों, फटाफट रिवीजन, और दोनों काम कर, एक पंथ दो काज हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह फटाफट रिवीजन। अब है 12वां नंबर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना दोस्तों। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना लागू की गई थी 7 अप्रैल 2013 को। लाभार्थी कौन होगा दोस्तों, लाभार्थी होगा यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क ये जांच योजना है, वो स्वास्थ्य योजना थी। ठीक है, वो सबके लिए थी। और जांच योजना की बात करते हैं तो राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा लाभ लेने वाली रोगी, ठीक है, सुविधा कहाँ मिलेगी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय या जिला अस्पतालों में, या सामुदायिक सामुदायिक केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र CHC, और जो PSC होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना। ये दवा योजना है, 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई थी। लाभार्थी कौन होगा दोस्तों इसके अंदर, इसके अंदर लाभार्थी होगा यानी राजकीय अस्पतालों में अतरंग व बहिरंग रोगी। अतरंग का मतलब होता है यानी कि 24 आवर्स के अंदर दोस्तों जो भर्ती रहते हैं रोगी, तो वो है अतरंग। बहिरंग का मतलब दोस्तों यानी कि उनको लाभ मिलेगा जो हॉस्पिटल का टाइम रहता है, तो उसके बीच में दोस्तों जो आते हैं, बाहर से आते हैं दोस्तों, तो उनको लाभ मिलेगा बहिरंग रोग। ठीक है, बहिरंग उसे कहते हैं। जो हॉस्पिटल भर्ती है उसको तो 24 घंटा उपलब्ध दोस्तों दवा। लाभ की उपलब्धता होगी चिकित्सालय महाविद्यालय और जिला सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लाभ मिलेगा। संचालित कौन करता है, वो है राजस्थान मेडिकल सर्विस संचालित करती है। इसने 34 जिला औषधि भंडार गृह बना रखे हैं, 5 मेडिकल कॉलेज औषधि भंडार गृह, 712 दवाइयां दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, नोट देखते हैं अपन अब। नोट है, बहिरंग रोगी अस्पताल के समय अनुसार तथा अंतरंग रोगी तो 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उसको। ठीक है, ये दोस्तों बहिरंग और अंतरंग रोगी। वात्सल्य योजना, आप देखते हैं 14वें नंबर की, वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना 2020 के अंदर। वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना 2020
कब लागू की गई थी? 13 नवंबर 2020 को। इसके अंदर दो योजना, एक तो वात्सल्य योजना, एक समर्थन योजना, ठीक है। 13 नवंबर 2020 को दोनों लागू की गई थी, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चल रहे बाल विकास सप्ताह के दौरान योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा राज्य के सभी गरीब, बेसहारा और अनाथ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। जोधपुर में कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जोधपुर के अंदर कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ राशि है 2000 रुपये प्रति माह, ठीक है। कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ राशि वो है 2000 रुपये प्रति माह। अब देखते हैं दोस्तों एक नोट क्या है? 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है दोस्तों। यानी कि 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दोस्तों ये योजना चालू की गई है। कौन सी योजना है आपके सामने? वात्सल्य योजना और समर्थ बनाना यानी समर्थ योजना। नेक्स्ट दोस्तों यानी कि योजना नंबर 15 राजस्थान जन आधार योजना 2019। ये भी इंपॉर्टेंट योजना हो सकती है दोस्तों एग्जाम्स के लिए। 18 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्य में 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को एक पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की है। प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना दोस्तों इसका उद्देश्य है। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? आयोजन विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुखिया रहेगा उसका सीएम, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जी इसका क्या रहेंगे? मुखिया रहेंगे। अब बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। क्वेश्चन क्या योजना नंबर है अपने 16वें नंबर की। 16वें नंबर की योजना है कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना प्रस्ताव कब लाया गया था? बजट 2019-20 के अंदर प्रस्ताव लाया गया था। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की जो स्थापना है वो की गई थी 18 दिसंबर 2019 के अंदर, ठीक है। स्थापना की गई थी दोस्तों 18 दिसंबर 2019 से। बजट था 2019-20 के अंदर दोस्तों ये घोषणा की गई थी। इसकी निधि जो राशि है वो है 1000 करोड़ रुपए 5 वर्षों के लिए। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना महिला उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नवीन अनुसंधान को बढ़ावा देना, महिला उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, जो महिला जो उद्योग है उसको उपलब्ध कराना क्या? वित्तीय सहायता। अब है दोस्तों आपके सामने 17वीं योजना है आपके सामने जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक दोस्तों बजट था दोस्तों 2019-20 का बजट था, उसमें घोषणा की गई थी। प्रारंभ की गई थी दोस्तों इस योजना को 18 दिसंबर 2019 के अंदर। प्रथम क्लिनिक मालवीय नगर जयपुर में खोला गया था। यानी कि जनता क्लिनिक है वो प्रथम जो मालवीय नगर के अंदर खोला गया था जयपुर के अंदर। क्या उद्देश्य है दोस्तों इस जनता क्लिनिक का? जनता क्लिनिक का उद्देश्य है कि निवास स्थान के पास में प्रभावी व तत्काल क्लिनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। क्लिनिक कितने कहाँ पर है? जयपुर के अंदर ये क्लिनिक 12 है और जोधपुर के अंदर दोस्तों ये क्लिनिक 3 है। अब बात करते हैं दोस्तों 18वें नंबर की योजना है इंदिरा रसोई योजना। दोस्तों प्रारंभ कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसका जो नारा है इंदिरा रसोई योजना का नारा है दोस्तों कि कोई भूखा ना सोए, ये इसका नारा है। 20 अगस्त 2020 को ये प्रारंभ की गई थी। बात करते हैं दोस्तों नोट, इस योजना ने अन्नपूर्णा रसोई योजना का स्थान लिया। पहले दोस्तों ये योजना है इंदिरा रसोई योजना के इंदिरा रसोई योजना अब की है, पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से ये योजना चलती थी और अब इसका नाम बदल करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया है। योजना क्या है दोस्तों? योजना है कि 8 रुपए में भोजन की सुविधा देना, यानी कि 8 रुपए में बढ़िया धाप करके 8 रुपए में भोजन की सुविधा दी जाएगी। उसके अंदर 100 ग्राम दाल खाओ बढ़िया से, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम चपाती और उसके साथ अचार भी आपको साथ दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में 213 निकायों में रसोई संचालित है। प्रारंभ में दोस्तों 325 रसोई थी और प्रेजेंट के अंदर 213 निकायों में रसोई संचालित है। प्रारंभ में थी 325। सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में है, 20 है, ठीक है। थाली का खर्च की बात करते हैं दोस्तों। थाली का खर्च आता है पूरा सरकार को 25 रुपए का। 8 रुपए तो देना पड़ता है लाभार्थी को जो भोजन करता है और 70 रुपए देती है कौन? राजस्थान सरकार। राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर खाने जाते हो तो सिर्फ 8 रुपए जमा कराओ और आप बढ़िया खाना खाओ, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की। पहले दोस्तों इसका खर्च 20 रुपए था लेकिन अब आने लग गया इसका 25 रुपए। बात योजना नंबर 19 मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अब है मुख्यमंत्री युवाओं को कौशल प्रदान करना, ये योजना है, ठीक है।
प्रारंभ कब की गई थी? 11 जुलाई 2019 को ये प्रारंभ की गई थी। संचालित कौन करता है? RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त तत्वाधान से। क्या उद्देश्य इस योजना का? युवा कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? अकादमी कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ये। कई कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट कौशल और डोमेन आधारित कौशल के संयोजन के माध्यम से रोजगार कौशल प्रदान करना है दोस्तों। सरकार का टारगेट क्या था कौशल प्रदान करने में कि 2019-20 के अंदर 6,000 स्टूडेंट्स को कौशल प्रदान करना, 2020-21 के अंदर 8,000, 2021-22 के अंदर 10,000, 12,000 और 14,000, यानी कि 2,000 स्टूडेंट्स को बढ़ाया जा रहा है। आयु सीमा की बात करते हैं, 17 से लेकर के 30 वर्ष की आयु रहेगी दोस्तों, इनको कौशल प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है आपके सामने दोस्तों की, यानी कि 20वें नंबर की है। टोटल करेंगे दोस्तों हम 45, यानी कि 45 योजना करेंगे। इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा, एक भी बार प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इससे। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करोगे तभी दोस्तों ये योजना याद होगी, नहीं वैसे तो याद ना होगी नहीं। इसी के बाद में दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम इनके क्वेश्चन लेके आएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम देंगे तो दोस्तों हमें पता चलना चाहिए दोस्तों कि अगर ये पढ़ तो ली हमने, ठीक है, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे एग्जाम के अंदर, तो वो भी पता रहना चाहिए अपन को। इसलिए दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हम लेके आएंगे वीडियो किसकी, क्वेश्चन आंसर की। जो प्रश्न यानी कि गत वर्ष पूछे गए हैं, गत वर्ष प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनकी दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आऊंगा इसके बाद में। ठीक है, चलिए करते हैं फास्ट रिवीजन। हमारा है 20वें नंबर की योजना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा। इसका जो पूर्व नाम था वो था नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। और शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का दोस्तों उद्देश्य है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम, अब तो है दोस्तों 125 दिन और पहले 100 दिन था, दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने का उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, ये था मनरेगा। मजदूरी की जो राशि होगी दोस्तों, मजदूरी की प्रतिदिन दी जाएगी 220 रुपए की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी है दोस्तों, इससे कम नहीं दी जा सकती 220 से। ठीक है, अब है दोस्तों 21 नंबर की योजना आपके सामने है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, यानी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, यानी कि इसके अंदर मिलेगी स्कूटी। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत करके छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है इस योजना के अंदर। और कितने लोगों, कितने छात्राओं को दी जाएगी वो है दोस्तों, यानी कि 1500 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, यानी प्रति वर्ष पात्रता रहेगी 1500 छात्राओं को। किनको दी जाएगी स्कूटी दोस्तों? 10th क्लास के अंदर RBSE बोर्ड है तो 65% मिनिमम होनी चाहिए, और CBSE बोर्ड है तो दोस्तों 75% मिनिमम होनी चाहिए। 12th क्लास के अंदर RBSE बोर्ड है तो 65% मिनिमम, और CBSE है तो 75% मिनिमम होना जरूरी है। ठीक है, उनको दोस्तों यानी कि जो 1500 स्टूडेंट्स ऊपर की दोस्तों उनको क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी। नेक्स्ट योजना आपके सामने दोस्तों, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये भी एक स्कूटी योजना है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए दोस्तों, ये जैसे बंजारा जाति है, वालदिया है, लवाना, गाड़िया, लोहार, गोडोलिया, गुर्जर, राइका, रेवाड़ी के लिए ये योजना संचालित है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना प्रति वर्ष दी जाएगी, यानी कि 15 छात्राओं को क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाने का प्रावधान इसके अंदर। लेकिन शर्त क्या रहेगी इसकी? इसकी शर्त रहेगी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12वीं की परीक्षा में 75% व विश्वविद्यालय की किसी भी वर्ष की शिक्षा 50% अंक से उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब बात करते हैं आर्थिक सहायता क्या दी जाएगी। आर्थिक सहायता दी जाएगी यानी कि प्रथम वर्ष 10,000 रुपये, सेकेंड और थर्ड की शिक्षा पूरी करने पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अब है 23 नंबर की योजना है आपके सामने दोस्तों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। जो दुग्ध उत्पादक करते हैं दोस्तों उनको संबल देना, ये योजना है। घोषणा कब की गई थी? पहली बार अप्रैल 2013 के अंदर, पुनः दोस्तों उसे 1 फरवरी 2019 से शुरू कर दिया गया है। लाभार्थी कौन रहेंगे? लाभार्थी रहेंगे राज्य के किसान और पशुपालक। राज्य के किसान और पशुपालक इसके लाभार्थी रहेंगे। अनुदान राशि क्या रहेगी? यानी कि अनुदान राशि रहेगी 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा करके दोस्तों 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। यानी कि जो डेयरी बूथ रहते हैं, लाभार्थी की संख्या 5 लाख है। अनुदान राशि को पात्र लाभार्थी की बैंक खाते में जमा करना, और कुल बजट है दोस्तों 500 करोड़ निर्धारित किया गया है इसके लिए कुल बजट।
ठीक है दोस्तों। छूट का मतलब क्या है दोस्तों? अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर के 5 रुपये प्रति लीटर छूट अनुदान दिया जाएगा। यानी किसान है, किसान दोस्तों कोई डेयरी बूथ पे जाकर के यानी कि अपना दूध बेचता है, तो मान लीजिए ये बेचता है 60 रुपये किलो, 60 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर दोस्तों, ठीक है, ये बेचता है। तो दोस्तों 60 रुपये लीटर बेचता है तो किसान को तो फायदा होगा, 60 रुपये लीटर में बढ़िया भाव से बिक जाएगा। लेकिन दोस्तों डेयरी बूथ पे जो है दोस्तों, सरकार इनको 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दे देगी, तो इनको पड़ेगा 55 के हिसाब से। तो यानी कि इनको फायदा हो जाएगा इस चीज का, ये अधिक भाव पे बेचेंगे तो इनको फायदा, और ये जो लेंगे दोस्तों डेयरी बूथ वाले तो 55 के हिसाब से पड़ जाएगा इनको, तब बेचेंगे दोस्तों हाई रेट पे, और फायदा मिल जाएगा इनको, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों है कि मुख्य पहलू क्या है। मुख्य पहलू दोस्तों इसकी बात करते हैं कि पशु आहार की गुणवत्ता की जांच के लिए लैब बनेगी। ये मुख्य पहलू रखे गए हैं इस योजना के तहत। हर ग्राम पंचायत में नंदीशाला खोली जाएगी। पशु चिकित्सालय को अपग्रेड किया जाएगा इसके थ्रू, इस योजना के थ्रू। और 2500 नवीन दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। 500 से अधिक गांव को जोड़ते हुए नवीन मिल्क रूट चालू की जाएंगे। कितने? 51 है दोस्तों, नवीन मिल्क रूट जारी की जाए। 500 से अधिक गांवों को जोड़ते हुए 51 नवीन मिल्क रूट चालू किए जाएंगे। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर की है दोस्तों योजना आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों। घोषणा की गई थी 2021-22 के अंदर, प्रारंभ की गई थी दोस्तों 6 अगस्त 2020 को। क्या उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग, जैसे कि हेयर ड्रेसर है, ठीक है, रिक्शा वाला है, कुम्हार है, खाती है, मोची है, मिस्त्री, दर्जी आदि एवं बेरोजगार युवकों को आर्थिक संबल देकर के पुनर्स्थापित करना, ठीक है। ये आएंगे दोस्तों, किसको लाभ मिला? उद्देश्य रहेगा इनको, योजना का लक्ष्य है। इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों इस योजना के तहत। योजना के लिए पात्र कौन होगा दोस्तों? योजना के लिए पात्र होगा राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 1500 से कम होनी चाहिए और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करते हैं दोस्तों, आयु सीमा 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच है, ठीक है। अब है दोस्तों योजना नंबर 25 है 1 रुपये किलो गेहूं योजना। शुरुआत कब की गई थी? 2019 के अंदर। मंत्रालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा संचालित की जाती है योजना। क्या उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय, बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराना। लाभार्थी कौन है? एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारक लाभ मिलेगा दोस्तों। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड और बीपीएल स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये किलोग्राम की दर से गेहूं दिया जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन 26, 27, 28, 29, 30 तक कौन कौन सी पढ़ेंगे। यानी कि योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, घर घर औषधि योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, सिलिकोसिस नीति नहीं एक बीमारी है दोस्तों, ठीक है। पढ़ते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर है आपके सामने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना। कब प्रारंभ की गई थी? 2019-20 से शुरू की गई थी। किस मंत्रालय है? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये संचालित की जाती है। बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय यानी इंग्लिश मीडियम 1 से 12वीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बजट की घोषणा थी 2020-21 के अंदर घोषणा की गई। 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों तथा कस्बों में अगले 2 वर्ष में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे, ठीक है। राज्य में 553 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित है। कितने? 553 से अधिक है। अब है योजना नंबर 27 घर घर औषधि योजना। अब दोस्तों घर घर औषधि पूछ रही है। शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 2021 के अंदर। मंत्रालय कौन सा है? वन विभाग राजस्थान सरकार दोस्तों ये मंत्रालय है, इसके द्वारा दोस्तों ये योजना को संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों यानी कि इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार को तुलसी,
गिलोय और कालमेघ और अश्वगंधा के 2-2 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्देश्य क्या रहेगा इसका कि इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके। अन्य बात की बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। 2021 से लेकर 26 के मध्य लगभग 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा और 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय करके 30 करोड़ से अधिक औषधि पौधे का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 साल के अंदर 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय कर 30 करोड़ से अधिक औषधि पौधों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट योजना आपके सामने है दोस्तों, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। कौन सा दोस्तों? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कौन सा है दोस्तों? 26 अक्टूबर 2020 से ये लागू किया गया था। मंत्रालय कौन सा है? चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग इसका संचालन करता है। क्या उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये अभियान को चलाया जा रहा है। यानी कि क्या मिले? सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का उद्देश्य है शुद्ध एवं सुरक्षित। 2022 में यह अभियान 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक चला था। ठीक है, मुख्य बात क्या है दोस्तों? मुख्य बात यह है कि राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2021 में खाद्य पदार्थों के 7093 नमूने लिए गए, जिनमें से 3456 मिलावट प्रकरण पाए गए दोस्तों। 7093 नमूने लिए गए थे, जिससे 3456 मिलावट वाले प्रकरण पाए गए दोस्तों। इसके अंदर मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाले के खिलाफ सही सूचना देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है आपके सामने 29 योजना नंबर है 29, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कौन सा मंत्रालय संचालित करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये संचालित करता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? राजस्थान के मूल निवासी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से है। लाभार्थी की बात करते हैं दोस्तों, लाभार्थी कौन रहेगा इसके अंदर? SC, ST और माइनॉरिटी के BPL। कन्या की शादी 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। कन्या की शादी पर 31,000 रुपए दिए जाएंगे। कन्या की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपए और दिए जाएंगे। और कन्या स्नातक है तो अतिरिक्त 20,000 रुपए दोस्तों और दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेष सभी वर्गों के, यानी कि जो ये तो है किन वर्गों के लिए, स्पेशली वर्ग किन के लिए? SC, ST माइनॉरिटी के BPL के लिए। ठीक है, और शेष जितने भी वर्ग बचे हुए BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाएं, विशेष योगदान ETC, उनको कन्या की शादी पर दोस्तों 21,000 रुपए, और कन्या जब 10वीं पास है तो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए, और कन्या स्नातक है तो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए दिए जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों कि पात्र कौन होगा इसके अंदर। पात्र की बात करते हैं तो कन्या राजस्थान की स्थायी निवासी होना जरूरी है। लाभार्थी की आयु 18 साल या फिर 18 से ज्यादा होनी चाहिए। एक परिवार की केवल 2 कन्या को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा दोस्तों, 2 से ज्यादा कन्याओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये क्या है दोस्तों? राजस्थान सिलिकोसिस नीति ये भी दोस्तों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि अक्टूबर 2019 के अंदर इस नीति को लागू किया गया था। सिलिकोसिस क्या है दोस्तों? ये एक बीमारी, एक रोग है दोस्तों। किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई ये सिलिकोसिस नीति? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। देश का प्रथम राज्य दोस्तों राजस्थान, यानी कि देश का प्रथम राज्य राजस्थान, जिसने राजस्थान सिलिकोसिस नीति जारी की है। लाभान्वित कौन रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर लाभान्वित रहेगा यानी कि जो मूर्तिकला, मिट्टी, पत्थर, खादान आदि में संलग्न श्रमिक यानी आदि में काम करते हैं। श्रमिकों को पुनर्वास व इलाज के लिए सुविधा दी जाएगी। विधवा को पेंशन में पालनहार सुविधा दी जाएगी। देय लाभ क्या रहेगा, यानी सुविधा क्या रहेगा? देय लाभ है दोस्तों, इस रोग के प्रमाणीकरण पर 3 लाख रुपए दिया जाएगा, और इस रोग के रोगी को मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा। टोटल कितने लाख रुपए देंगे? 5 लाख टोटल दिए जाएंगे। यानी कि अगर प्रमाणीकरण यानी कि उसको पता चल जाता है कि भाई इसको ये रोग हो चुका है तो वो 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए हो जाएंगे टोटल। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन राशि भी दी जाएगी, यानी कि अगर कोई सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है तो उसको पेंशन राशि 1500 रुपये प्रति माह है। सिलिकोसिस किसको दी? पेंशन, विधवा पेंशन क्या रहेगी? यानी कि पति की मृत्यु हो जाने पर, यानी कि पति की मृत्यु इस बीमारी से अगर हो जाती है
दोस्तों विधवा है दोस्तों, इसकी पत्नी दोस्तों सिलिकोसिस बीमारी से हो जाती है मृत्यु, तो उस 55 वर्ष की आयु तक तो उसे 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 55 से लेकर के 60 वर्ष की आयु तक उसे 750 रुपये, और 60 से लेकर 75 वर्ष तक उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे। 75 वर्ष से ज़्यादा को दोस्तों हो जाती है तो 1500 रुपये प्रति माह से दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार की बात करते हैं। पालनहार योजना में लाभ है, यानी कि 6 वर्ष की आयु के बच्चे को राशि 500 रुपये प्रति माह, और 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक की राशि 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये की वार्षिक एक मुश्त सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये इसी के यानी कि बच्चे है तो बच्चे की बात की, अगर उसका हस्बैंड मर गया, विधवा है तो उसके बच्चे की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब है दोस्तों 31 नंबर 31 मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। 31 नंबर की योजना है कि मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, यानी कि नारी क्या है, एकल अकेली है, यानी कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला है, ऐसी जिसके परिवार की आय 48,000 से कम है दोस्तों। लाभार्थी ये रहेंगे। आयु क्या होनी चाहिए, 18 से 55 वर्ष, और लाभ मिलेगा 500 रुपये प्रति माह दोस्तों इनको। ठीक है, 55 से अगर 60 वर्ष है तो 750 रुपये प्रति माह मिलेगी। 60 से 75 वर्ष है तो 1000 रुपये प्रति माह। 75 वर्ष से अधिक है तो 1500 रुपये प्रति माह है। मंत्रालय कौन सा है इसके लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है इस योजना को। अब है दोस्तों आपके सामने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। अब पेंशन योजना की बात करते हैं। मंत्रालय कौन सा रहेगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पात्रता किसको रहेगी, 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला, या फिर 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। ठीक है, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं जैसे पत्नी या पति की नियमित आय का स्रोत नहीं है। प्रार्थी एवं पत्नी या पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है तो इसका लाभ ले सकते हैं। विशेष क्या है इसके अंदर, विशेष है कि बीपीएल, अंत्योदय और आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथौड़ी और खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। ठीक है, यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार में सेवारत हो या पेंशनर हो तो वह इन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। पेंशन दे क्या रहेगी, पेंशन दे रहेगी यानी कि 75 वर्ष से कम आयु होने पर 750 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु होगी तो 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी इसको। अब है योजना नंबर 33 दोस्तों। टोटल हम करेंगे दोस्तों यानी कि 45 योजनाएं। 45 योजनाएं बिल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेनी है दोस्तों, यानी कि डेट इसकी पूछी जाती है कब लागू की गई है दोस्तों। ठीक है, यह है योजना आपके सामने कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है। मंत्रालय तो वही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसको संचालित करता है। इसके अंदर पात्र कौन रहेगा, किसी भी वर्ग का विशेष योग्यजन जो अंधता हो, अल्पदृष्टि हो, चलन निशक्तता हो, कुष्ठ रोग मुक्त हो, श्रवण शक्ति का ह्रास हो, मानसिक रोगी में हो, किसी एक होना चाहिए तभी इसे पेंशन मिलेगी दोस्तों। अधिकतम विकलांगता 40% और प्राकृतिक रूप से वोनेपन वयस्क व्यक्ति 30 फीट या 6 इंच से कम होना चाहिए। ठीक है, जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, हो पेंशन की दर रहेगी 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु का पुरुष को 750 रुपये दिए जाएंगे, और 55 वर्ष से अधिक की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक का पुरुष परंतु 75 वर्ष से कम हो जाएगी तो 1000 रुपये प्रति माह, और 1250 प्रति माह दिए जाएंगे 75 वर्ष से अधिक दोनों को। ठीक है, विशेष बात यह है कि किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दे होगी दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अब है आपके सामने 34 नंबर की योजना है पालनहार योजना। 8 फरवरी 2005 को ये लागू की गई थी। क्या उद्देश्य दोस्तों इस योजना का, अनाथ बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा व्यवस्था समाज में निकटतम रिश्तेदार व इच्छुक व्यक्ति के द्वारा करना। पालनहार योजना लागू की गई है। मंत्रालय वही रहेगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। पात्र कौन रहेगा, पात्र रहेगा दोस्तों अनाथ बच्चे इसके अंदर पात्र रहेंगे। न्यायिक कार्रवाई के तहत कारागार में कैद माता पिता के बच्चे, वो बच्चे जिनके माता पिता कहाँ पर है यानी कि कारागार के अंदर न्यायिक कार्रवाई के तहत। विधवा पेंशन प्राप्त महिलाओं के बच्चे इसके अंदर पात्र होंगे। पुनर्विवाह नाते पर गई महिला के बच्चे, एड्स या फिर सिलिकोसिस पीड़ित से बच्चे, या फिर परित्यक्ता तलाकशुदा महिला के बच्चे दोस्तों।
शर्त क्या है दोस्तों इस योजना के लिए कि पालनहार के परिवार की जो आय है वार्षिक वो 1.5 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि 1,20,000 तक होनी चाहिए पालनहार के परिवार की, वही पालनहार कर सकता है। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है। लाभ है दोस्तों, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु आयु है तो 500 रुपये प्रति माह आंगनबाड़ी जाना आवश्यक है। 6 से 18 वर्ष की आयु प्रति माह 1,000 रुपये स्कूल जाना अनिवार्य है। ठीक है। बच्चे का नोट है दोस्तों कि 2,000 रुपये जूते, स्वेटर, वस्त्र हेतु अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है। 35 नंबर की योजना है आपके सामने MSME अधिनियम स्वयं प्रमाणीकरण, यानी MSE माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अधिनियम एवं प्रमाणीकरण है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों इस योजना की? यह 17 जुलाई 2019 के अंदर अधिनियम लागू हुआ था। मंत्रालय आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा संचालित है। क्या उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य यानी जो मध्यम उद्योग है दोस्तों इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास हेतु इसका उद्देश्य है। लाभ क्या मिलेगा दोस्तों? लाभ है यानी कि इस योजना के तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ये लाभ मिलेगा, आराम से उद्योग कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। 36 नंबर है दोस्तों आपके सामने। 36 नंबर की योजना है जन सूचना पोर्टल 2019। शुभारंभ किया गया था 13 सितंबर 2019 को। मंत्रालय आता है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अंदर। राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य दोस्तों, पहला राज्य यानी कि जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान। RTI एक्ट की धारा 4(2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। कौन सा मिशन? राजीव मिशन के तहत संचालित है। वर्तमान में 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं को शामिल किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट योजना है दोस्तों आपके सामने 37 नंबर की योजना है, यानी कि IM शक्ति उड़ान योजना, यानी कि IM शक्ति उड़ान योजना प्रारंभ की गई थी, यानी कि 19 नवंबर 2021 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट योजना है। मंत्रालय की बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य यानी कि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं और किशोरियों को सरकार की ओर से प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। लाभार्थी कौन होगा इसके अंदर? लाभार्थी होगा यानी कि 10 वर्ष की आयु से लेकर के 45 वर्ष की आयु तक की सभी किशोरी एवं महिलाएं। सरकार के द्वारा ब्लॉक के तहत चिन्हित आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से महिला लाभार्थियों को सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे। ठीक है, आंगनवाड़ी के तहत। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के 282 ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक के तहत 5 आंगनवाड़ी सेंटर का चिन्हांकन किया जाएगा। पहले चरण के लिए कुल बजट 200 करोड़ का रखा गया है इसके लिए। विशेष बात क्या है दोस्तों? विशेष बात है कि महिलाओं व किशोरियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन हेतु योजना का संचालन इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अलग अलग एम्बेसडर बनाए जाएंगे। राज्य स्तर पर तो 2 एम्बेसडर बनाए जाएंगे और जिला स्तर पर दोस्तों 1 एम्बेसडर बनाया जाएगा। अब है योजना नंबर 38 JJM योजना, जल जीवन मिशन योजना। JJM योजना शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। विभाग है दोस्तों पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग के द्वारा दोस्तों संचालित है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस योजना का? यानी कि सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना। अन्य नाम है दोस्तों हर घर जल योजना। इसका जो अन्य नाम है हर घर जल योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्यों के जिन इलाकों में पानी की सुविधा नहीं है वहां पानी पहुंचाया जाएगा। इसका लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाएगा। फंड शेयरिंग होगा दोस्तों, यानी केंद्र सरकार देगी 50% और राज्य सरकार 50%। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और उत्तराखंड के अंदर दोस्तों 90:10 का रेशो है। अब है आपके सामने दोस्तों 39 नंबर की योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। दोस्तों इंदिरा गांधी मातृत्व योजना ये तो आप सबको याद होगी। शुरुआत हुई थी दोस्तों 19 नवंबर 2020 को, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हुए दोस्तों, उनको सबको याद रहेगी कब कितना पैसा मिलना है। इंदिरा गांधी जी की जन्मदिन की 103वीं जयंती पर दोस्तों ये योजना लागू की गई 19 नवंबर 2020 को। मंत्रालय दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है योजना। बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है इस योजना का?
इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए आर्थिक सहायता देना। लाभार्थी कौन होगा इसके अंदर? राज्य में दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिला, पहले बच्चे पर नहीं, राज्य में दूसरे बच्चे को, यानी कि दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती जो महिला है, इस योजना की लाभार्थी रहेंगे। लाभ क्या मिलेगा? 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कितना? 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 5 किस्तों में ये 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने किस्तों में? 5 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त 1,000 रुपये की होगी गर्भ अवस्था जांच और पंजीकरण होने पर। दूसरी किस्त होगी 1,000 रुपये की, यानी कि प्रसव पूर्व जांच होने पर, दो, यानी कि प्रसव पूर्व 2 जांच होने पर। थर्ड किस्त दी जाएगी 1,000 रुपये की, यानी कि संस्थागत प्रसव होने पर। और चौथी जो किस्त दी जाएगी 2,000 रुपये की दी जाएगी दोस्तों, बच्चे के जन्म से 105 दिन तक सभी नियमित टीके लगने तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर 2,000 रुपये दी जाएंगे। और 5वीं किस्त आएगी दोस्तों 1,000 रुपये की, बच्चे के 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर। ठीक है, परिवार नियोजन के सारे साधन अपनाने पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे। टोटल कितने दिए जाएंगे? यानी कि 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2022 की फंडिंग स्टेट मिनरल फाउंडेशन साइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर करेगी दोस्तों। ठीक है, स्टेट मिनरल फाउंडेशन साइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर करेगी। नोट है दोस्तों दूसरा कि प्रारंभ में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिले में इस योजना की शुभारंभ हुई। वर्तमान में पूरे राज्य में ये लागू है अप्रैल 2022 से। ठीक है, अन्य बात है दोस्तों इसके बारे में कि इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के पालना के साथ साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति सुपोषित है दोस्तों। ठीक है, अब है नेक्स्ट है 40 नंबर की योजना आपके सामने है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। ये क्या है? भारतीय संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की। सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। मंत्रालय आता है कि भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इसके अंदर आता है। अब है दोस्तों 41 नंबर की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां। ये क्या योजना है? संचालित की जाती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है कि SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ देने के लिए इनका उद्देश्य है। पात्रता किस कौन कौन की रहेगी? SC, ST के लिए उनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो पात्र होंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.50 लाख से, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब है दोस्तों 42 नंबर की योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। 19 नवंबर 2007 से ये लागू की गई थी। वृद्धावस्था पेंशन योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। मंत्रालय कौन सा है? समाज कल्याण विभाग द्वारा केंद्र सरकार का इसके द्वारा संचालित किया जाता है। अच्छा, उद्देश्य क्या है दोस्तों इस योजना का? इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजन, विधवा महिलाएं एवं विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना। लाभ मिलेगा कितना? 60 से 75 वर्ष तक मिलेगा 750 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक होते ही दोस्तों 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अब है दोस्तों यानी कि 43 नंबर की योजना है। योजना है आपके सामने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, केंद्र सरकार की है। प्रारंभ की गई थी 7 अक्टूबर 2009 को। कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत। पात्रता कौन रहेगा? BPL परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं, ये इसका पात्र रहेगी। लाभ किसे मिलेगा? लाभ मिलेगा यानी कि 40 वर्ष से 55 वर्ष की है तो 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष है तो 750, और 60 से 75 है तो 1,000, और 75 से ज्यादा है तो 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों यानी सेकंड एंड लास्ट जो योजना हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। ये निःशक्त पेंशन योजना है, शुरुआत 2009 के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। पात्रता किसे? जो बहुत निःशक्त से ग्रसित हो और जिनकी आय 18 वर्ष से अधिक है और वो निःशक्त है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अंधता हो सकता है, कम दृष्टि वाला, कुष्ठ रोग मुक्त हो सकता है, श्रवण शक्तिहास, चलन निःशक्तता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता और बौनापन, इनको इस योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन की जो दर होगी वो है यानी 18 वर्ष से 55 वर्ष की अगर महिला है तो 750 रुपये, अगर पुरुष है 58 वर्ष तक यानी कि 18 से 55 वर्ष तक की महिला को 750 रुपये, 18 वर्ष से 58 वर्ष 18 वर्ष से 58 वर्ष तक का पुरुष है 750 रुपये दिया जाएगा। 55 वर्ष से 75 वर्ष तक की फीमेल को 1,000 रुपये, और 58 वर्ष से 75 वर्ष मेल को 1,000 रुपये दिया जाएगा। और 75 से अधिक हो जाती है दोस्तों तो 1,250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 18 वर्ष में अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों 45 नंबर की दोस्तों योजना। ये है हमारी लास्ट योजना। लास्ट योजना है कि लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। घोषणा हुई थी 2019 के अंदर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और पेंशन की जो दर रहेगी इस योजना के अंदर, यानी कि लघु एवं सीमांत श्रेणी के जो किसान है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पेंशन की दर रहेगी 55 वर्ष से अधिक महिला है और 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपये प्रति माह है। और 58 वर्ष से अधिक पुरुष और 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपये दिए जाएंगे। और 75 वर्ष से अधिक है पुरुष हो या महिला तो उसको 1000 रुपये प्रति माह की दर से दी जाएगी पेंशन। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी 45 नंबर की लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान योजना। और इसी के साथ दोस्तों हमारे जो 45 योजना है दोस्तों राजस्थान की दोस्तों, और कुछ केंद्र की भी है। इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजना एवं कल्याणकारी योजना दोस्तों मिक्सर दोस्तों इसके अंदर आ चुकी है। 45 याद कर लीजिए आप, इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 45 योजना की है। अगर आपको दोस्तों ये पसंद आती है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पास में बेल आइकन है, इसे प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर यहाँ तक ही। वीडियो को दोस्तों बार बार देखना, रिवीजन फास्ट। दोस्तों आपको लगता है कि इसकी स्पीड कम है दोस्तों वीडियो की, तो आप स्पीड बढ़ा लेना और वीडियो को बार बार देखना, तब जाके योजना याद होगी दोस्तों। और इंपॉर्टेंट रहेगा यानी कि इसमें डेट याद रखना, डेट याद रख लेना दोस्तों, ये डेट ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने